इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पंचो जय हिंद। रेणु बहनी, हाँ विनय भैया, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पंच बहुत उम्मीद लगाई थे अपनी फसल से ने कि हमार फसल खूब अच्छी पैदा हुई। हम मेहनत करी थे, खाद डाली थे, पानी डाली थे, उनकी जो रोग कीट से रक्षा करी थे, लेकिन कहूँ न कहूँ देखा जाता है कि कोनो दैवी आपदा आए गए या कहूँ सूखा पड़ गया तो अपन जो फसल का मनमाना परिणाम होते हुए हम पंचन के यहाँ ना मिलत है। बिल्कुल सही कहो विनय भैया, लेकिन यही स्थिति परिस्थिति से बचे खातिर जो है हमका सबका सरकार एक बहुत अच्छी योजना धीस है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके तहत जब वो हमारे कोनो ऐसी परिस्थिति आ जाते है या फिर हम पंचे जैसे आपन जो है बीमा कराए रही थे, तो हम पंचे कोनो तरह के दुर्घटना पर कुछ होए पर जो है हम पंचे उससे बाहर निकल पाई थे, तो इतना जब अगर हमारे फसल भी कोने आपदा में है इतना से जो है खराब हो जाते हैं, तो जो ये बीमा रहते है वो उका पूरा कवर करत है, मतलब हमका पूरा क्लेम मिल जाते है। बिल्कुल, और इससे फायदा ये होता है कि जो अपन नुकसान होते की भरपाई होते, साथ में जो अपन अगली तैयारी होते वह मजबूत हो जाते। और सबसे बड़ी बात है जो बार बार कहा जाता है कि खेती किसानी एक बड़ा खतरे का काम है, बड़ा जोखिम का काम है, तो वो जोखिम भी जो है सरकार कवर कर देते हैं, तो किसान के एक तरह से मतलब रक्षा हो जाता है। बिल्कुल, मतलब पूर्ण सुरक्षा समझ लो मिल जाती है। क्यों बताओ कि अगर पंच भाई फसल बीमा करावा चाहते हैं तो फिर का कुछ रकम को उनका जमा करे? बिल्कुल भैया, खरीफ फसल की बात करी जाए तो जो कुल बीमा राशि होते है भैया उके जोन है केवल 2% प्रीमियम जोन है किसान देते हैं, और अगर रबी फसल की बात की जाए तो कुल बीमा राशि के 1.5% प्रीमियम देते हैं किसान भाई लोग। और अगर वाणिज्यिक और बागवानी जैसी फसलन की बात करी जाए तो इस पर 5% जोन है प्रीमियम हमका सबका देखो थे, बाकी का खर्च जोन है उस सरकार वहन करत है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी बात है कि आप अपन जो बैंक है उमा अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो आप जाके यहाँ बैंक के प्रबंधक से संपर्क कर सकते हो कि भैया हमारा फसल बीमा हो क्या है। लेकिन कई बार होते है कि कई मनई चाहते हैं कि हम फसल बीमा ना करीबा, तो ओहू के लिए आपके यहाँ अगर ऐसा है तो आप बैंक में जाके यहाँ एक बार आपके यहाँ प्रबंधक से मिलके यू मना करे पड़ी कि हम फसल बीमा ना करीबा। लेकिन हम तो कहे थे कि भैया मना कोई ना करो, सब लोग कराओ, ज्यादा से ज्यादा कराओ, क्योंकि बहुत मामूली प्रीमियम जी का कहते हैं बीमा राशि के जो किस्त होते के आधार पर आपके यहाँ बड़ा जो है मिल जाते हैं का पैसा वापसी नष्ट होते, तो इका जरूर कराओ। और अति महत्वपूर्ण योजना है। और भैया एक चीज और जान लो कि चाहे जितनी महत्वपूर्ण योजना सरकार के हो, जब तक हम सबकी भागीदारी नहीं होते तब तक योजना सफल नहीं हो पावत है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। बिल्कुल, तो अगर सरकार बहुत कुछ हमरे खातिर सोचे है लेकिन अब हम जागरूक ना हो गए तो भाई देखो कहूँ ना कहूँ फिर जो है वो हम कहीं जरूर है लेकिन वो सफलता हमार हो जाती है ना। तो हम पंचे उस सब योजना का फायदा ले, लाभ उठाई और अपने आप का अपनी फसलन का सुरक्षित करी। लेकिन रेणु बहनी एक बात और है कि हम पंच लाभ उठाई तो इसके लिए हमका जानकारी भी पूरी होगा चाहिए। बिल्कुल और जो जानकारी होते है और खास करके जो आज के बहुत महत्वपूर्ण खबर होते है वो अपने कार्यक्रम में हम लेके आए थे। तो देखो आज के खबर अपने कार्यक्रम में है, इका जाना जाए। किसान भाइयों, प्रस्तुत है आज की खबर। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 16 अगस्त से शुरू होने वाली खरीफ 2026 ई खसरा पड़ताल की सभी तैयारियां समय से पूरी करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य पूरी संवेदनशीलता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा ले रहे थे। बैठक में उन्हें बताया गया कि प्रदेश में अब तक 2.45 करोड़ से अधिक किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण हो चुका है, जो केंद्र सरकार के लक्ष्य का 85% है। गाजियाबाद और रामपुर ने लक्ष्य के अनुसार 100% पंजीकरण पूरा कर लिया है। मुख्य सचिव ने खरीफ 2026
डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी ई खसरा पड़ताल की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को सर्वेयरों का चयन, प्रशिक्षण और कार्य आवंटन समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि अभियान निर्धारित समय पर सुचारू रूप से शुरू हो सके। बैठक में नंद बाबा दुग्ध मिशन की समीक्षा करते हुए एसपी गोयल प्रत्येक गांव में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन और अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। अगस्त में सभी जिलों में दुग्ध कॉन्क्लेव भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों की नियमित निगरानी, प्रभावित परिवारों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराने तथा जिलाधिकारियों को लगातार क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए और राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न हो। किसान भाइयों, ये थी आज की खबर। देखो रेणु बहनी, कहा जाता है कि खेती, किसानी और पशुपालन ये एक ही गाड़ी के दो पहिया है। क्योंकि अगर एक स्वस्थ है तो दूसरा स्वस्थ है, और अगर एक स्वस्थ ना है तो दूसरा भी जो है ठीक नहीं चली। लेकिन भैया अगर कबो हम पंचे अगर एक के बैलेंस गड़बड़ात है तो दूसर के बैलेंस बनाए देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहो, संतुलन दोनों के बराबर चलेगा चाहिए। तो देखो, अपने जो हरहा गोरू हैं, चाहे दूध वाले हों चाहे जो काम करते हैं वही हों, तो वहाँ एक बड़ी सामान्य सी बीमारी लग जाती है, खुरपका और मुंहपका। जी वहाँ अगर दूध वाले हैं तो डॉक्टर भैया लोग बतावा करते हैं, हम तो उन्हें से सुने हैं कि अगर दूध वाले हैं तो उनका दूध चला जाता है, अगर काम करने वाले हैं तो काफी कमजोर हो जाते हैं, काम भी उनसे ना हो पाता। बिल्कुल। और भैया कबो कबो तो अगर ये सब बीमारी ज्यादा बढ़ी गई तो अपन जानवर भी चला जाते हैं। हाँ, बिल्कुल चला जाता है। जब उसकी उत्पादकता चली गई तो फिर जानवर का उपयोग भी कम हो जाते। तो देखो, ये एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी मुश्किल से जाते अगर लग जाते हैं, लेकिन अगर इनका टीकाकरण करा दिया जाए तो ये बीमारी अपने हरान के गोरू के पास अबे नहीं करी। बिल्कुल ना है। इसके खातिर हमका टीकाकरण जरूर समय पर करवावे चाहिए, और जब इनकी सही जानकारी सबसे पहले तो हमरे लगे हुई तबे देखो हम पंचे जब कोई चीज के बारे में अच्छे से जाने रही थे तो फिर वो काम समय पर जरूर करवा लेते हैं। तो देखो, आज अपने कार्यक्रम में डॉक्टर संगीता तिवारी बहनी जुड़ रही हैं और ये बता रही हैं खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण अभियान। तो ये अभियान का है, कैसे चलावा जा रहा है, कैसे लाभ लिया जाए, आओ जाना जाए। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहाँ पशुपालन से आप जुड़े हैं वहाँ कुछ समस्याएं भी आती हैं, जैसे इस मौसम में एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका रोग की समस्या। ये रोग है क्या और इसका बचाव कैसे हो, और उसके लिए जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश से निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र डॉक्टर संगीता तिवारी साहिबा। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है क्या, और इसके बचाव के लिए जो टीकाकरण अभियान अपने प्रदेश में चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार आप सबको। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक एफएमडी का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 45 दिन का अभियान निरंतर चलेगा, और जिसका कि एक ही उद्देश्य है कि हम अपने सारे पशुओं को टीका लगा के इस रोग से रोग मुक्त करना चाहते हैं। ये टीकाकरण अभियान लगातार सालों साल चलेगा, जिससे कि हम इस बीमारी को अपने प्रदेश से भगा सकें और हमारे पशु खूब स्वस्थ रहें और अधिक से अधिक दूध दें। डॉक्टर साहब, पशुपालक भाई बहन ये जानना चाहेंगे कि ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग है क्या, और इसके नियंत्रण के लिए कौन सा अभियान चल रहा है? ये विषाणु से होने वाला एक अत्यंत संक्रामक रोग है। एक गांव के अगर एक पशु को ये रोग हुआ तो हवा, पानी, चारे और संपर्क के जरिए पूरे गांव में फैल जाता है। इसके प्रमुख लक्षण भी मैं बताना चाहूंगी। पशु को बहुत तेज बुखार होता है, मुंह, जीभ और मसूड़ों में छाले पड़ जाते हैं, मुंह से लार टपकती है और पशु चरना बंद कर देता है। और इसके अलावा खुरों के अंदर भी जख्म हो जाते हैं, जिससे पैर से लंगड़ाने लगता है। और जो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव हमारे किसान भाई बहनों के ऊपर पड़ता है वो ये कि दूध का प्रोडक्शन घट जाता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन 80% तक गिर जाता है। गर्भवती गाय भैंसों का गर्भपात हो सकता है। नर पशु खेत में काम करने लायक नहीं रहते। भले ही पशु ना मरे, लेकिन वो लंबे समय के लिए कमजोर हो जाता है। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जाती है, उस कंडीशन में वह विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होता है बार बार, क्योंकि शरीर उसका अपना रोग नियंत्रण कर ही नहीं पाता है। डॉक्टर साहब, इलाज से बेहतर बचाव है,
ये विषाणु जनित बीमारी है, तो इसके बचाव के लिए जो अभियान चल रहा है प्रदेश में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे पशुपालक भाइयों बहनों से? देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि भारत सरकार के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP के तहत उत्तर प्रदेश में FMDCP चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। दिनांक 22 जुलाई से 8 सितंबर के मध्य ये 45 दिन का 8वां चरण ये महाअभियान है। और इस महाअभियान की महाआहुति है कि हर किसान को अपने अपने पशुओं को टीका अवश्य लगवाना है। अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस टीके को अवश्य लगवाना है, जिसमें डोर टू डोर यानी घर घर जाकर टीकाकरण करने वाली टीम सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा बनाई गई है, जो जाएंगी, टीकाकरण करेंगी, पशु का एक वैक्सीनेशन कार्ड बनाएंगी, उसको किसान बहन भाइयों को संभाल के रखना होगा। और ये टीका, जो मैं सबसे जरूरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ बिल्कुल निःशुल्क टीका है। डॉक्टर साहब, जब टीमें घर घर जाएंगी या गांव गांव जाएंगी टीकाकरण अभियान के लिए, खुरपका मुहपका से बचाव के लिए, तो क्या कान में कोई टैगिंग भी होगी क्या? जब हमारी टीमें घर जाती हैं तो वे पशु के कान में एक पीला प्लास्टिक का टैग भी लगाती हैं, जो कि पशु का एक तरह से, जैसे हम लोगों का आधार कार्ड होता है, इसी तरह पशु की वो यूनिक ID होती है। ये कान में लगने वाला 12 अंकों का टैग पशु का आधार कार्ड ही कहा जाना चाहिए, यानी पशु का पहचान पत्र। बिल्कुल पहचान पत्र है। और भारत पशुधन पोर्टल पर इसके पशु का टीकाकरण रिकॉर्ड इस टैग के द्वारा ही ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। डॉक्टर साहब, गांव में अक्सर पशुपालक भाइयों बहनों के मन में भ्रम होता है कि अगर गर्भित जानवर है तो उसको टीका न लगे। आप क्या कहना चाहेंगे पशुपालक भाइयों बहनों से? ये सुरक्षित होता है। और अगर बुखार है जानवर को तो क्या टीका लग सकता है? हाँ, सजेस्टेड नहीं है। बुखार की कंडीशन में थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उसमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, और जब बुखार ठीक हो जाए तो उसके पश्चात टीकाकरण, क्योंकि 45 दिन का है, तो पशु अगर बीमार भी होगा तो 2-3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। वहां नोट करा देना चाहिए कि इसका छूट रहा है और इसका टीकाकरण समय से कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, ये क्या साल में टीकाकरण एक बार होता है या 2 बार? 2 बार होता है। 6 माह पे ये टीकाकरण का महाअभियान चलाया जाता है। तो एक जैसे अभी चल रहा है जी, इसके 6 माह बाद दूसरी बार? बिल्कुल, 6 माह के बाद ये फिर से रिपीट होगा। और हम जब तक इस विषाणु जनित रोग को अपने यहाँ से विदा नहीं कर देंगे, तब तक ये महाअभियान हम चलाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों की इस महाअभियान में भागीदारी बढ़े, एक एक जानवर को खुरपका मुहपका का टीका लगे, इसके लिए क्या पशुपालक भाइयों बहनों का आह्वान करना चाहती हैं? जब टीम आपके द्वार पे आए तो आप सहर्ष खुशी से उनका अभिवादन करते हुए इस टीकाकरण अभियान के अंदर अपने पशुओं को टीका लगवाएं, और गर्भवती पशुओं को भी टीका लग सकता है। डॉक्टर साहब, जो ये टीका है ये किन किन जानवरों को, जैसे गाय भैंस में कितनी उम्र से कितनी उम्र तक को लग सकता है? केवल शुरू के 3 महीने मैटरनल एंटीबॉडी होती है बच्चों के अंदर, माँ की जो एंटीबॉडी होती है जी, उसमें अगर हम टीकाकरण करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन शेष समय में सारे पशुओं को टीका किया जा सकता है, सब बिल्कुल सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज भी संभव है अगर किसी जानवर को हो जाए तो? बिल्कुल इसका इलाज संभव है, और निरंतर अस्पतालों में केस आते हैं और इलाज किया जाता है, संबंधित दवाइयां लगाई जाती हैं, और खुरों के अंदर भी एंटीसेप्टिक डाला जाता है, और मुंह के छालों के लिए भी फिटकरी इत्यादि के पानी का घोल लगाया भी जाता है। दवाइयां भी आती हैं जो लगाई जाती हैं, जिससे रिकवरी फास्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इलाज हो, तो इलाज बड़े आराम से इसका किया जाता है। टीकाकरण के बाद पशुपालक भाइयों बहनों को अपने जानवरों की देखभाल में कुछ खास हिदायत? गांव में अगर 90% से ज्यादा पशुओं को टीका लगेगा तभी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी, यानी कि सामूहिक सुरक्षा बनेगी। और इसके अलावा सभी पशुओं को, गाय भैंस बछड़े सबको टीका लगवाएं। बाड़े को साफ रखें। नए खरीदे गए पशुओं को 14 दिन अलग रखने के बाद टीका लगवाकर पुराने पशुओं में मिलाएं। ऐसा ना हो आपके पशु ठीक ठाक हैं और बाहर से आया पशु वैक्सीनेटेड ना हो तो वह बीमारी को लेके चला आए। इस बात का ध्यान रखा जाए। किसी भी आपात स्थिति में जानकारी के लिए पशुपालन विभाग के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करें, यानी 1962। एक विशेष तरह की हमारी सेवा है MVU मोबाइल वेटनरी यूनिट, जो कि द्वार पे पहुंचती है और इलाज देती है पशुओं को। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहती हैं पशुपालक भाइयों बहनों का खुरपका मुहपका रोग नियंत्रण और टीकाकरण अभियान के बारे में? डॉक्टर साहब,
मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी तरह का भ्रम न पालिए। और पशु का सुरक्षा कवच है टीका, इसके बिना हर इलाज है फीका। अपने पशुओं को FMD का टीका जरूर लगवाएं और उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु बहनी, विनय भैया, अब बात देखो गीत गौने के रहे। अरे भैया, तुम तो हमारे मन की बात कहो हैं। देखो, गीत गौने यही सोच है कि जैसे एक मानसिक खुराक होता ना हम सबकी कि हाँ। कुछ मनोरंजन होगा चाहिए, तो स्वस्थ मनोरंजन अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने सब पंचन भाई का कराए रहे हैं। तो आओ सुना जाए संजोली पांडे के स्वर में है यू लोकगीत। पतियन बिचवा माँ छिपली मकैया, पतियन बिचवा माँ छिपली मकैया। लहरे गगना तरे धान हो, ए हो लहरे गगना तरे धान हो। जब लहरे से बनावा, लहरे गगना तरे धान हो। जब लहरे से बनावा, रेणु बहनी, एक अपने प्रगतिशील किसान है। प्रगतिशील मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दूसरों के लिए प्रेरणा हो। तो आज अपने किसान जो हैं वे अपने कार्यक्रम में अपने साथ जुड़े हैं, राम सिंह पटेल भैया। तो आओ जाना जाए कि इनकी सफल किसानी का राज का है। और हम हो पंचे सफल हुई भैया। बिल्कुल। आज के किसान क्रम में आइए आपको ले चलते हैं फतेहपुर जनपद के मलवा ब्लॉक के औंग गांव, जहां के नौनमेसी किसान
राम सिंह पटेल भैया हमारे साथ हैं। राम सिंह पटेल भैया, आप नॉन-मेसी खेती के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल कितनी खेती की जमीन है आपके पास? डॉक्टर साहब, हमारे पास खेती की जमीन 8 एकड़ है। क्या फसल योजना बनाए हैं पूरे साल की, खरीफ, रबी, जायद की? डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारे पास 1 एकड़ धान लगा है, बाकी 7 एकड़ पे हमारे ढैंचा बोया था। ढैंचा को हम खेत में कुछ मिला चुके हैं, कुछ मिलाएंगे। जैसे लहसुन करना है तो उसमें अभी ढैंचा खड़ा है, और जैसे प्याज लग जाएगा, प्याज के बाद हमारा लहसुन लगेगा। यानी खरीफ प्याज भी करते हैं? हाँ, खरीफ प्याज करते हैं। 5 एकड़ पे खरीफ प्याज लगेगा, और खरीफ प्याज के बाद फिर उसके बाद लहसुन का काम होगा। लेकिन खरीफ प्याज के हार्वेस्टिंग के बाद 15 नवंबर तक हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसमें हम ये सब्जी वाली मटर बोते हैं, GS10। अच्छा। और उस मटर पे ही हम उसी समय बुआई के तुरंत बाद ट्रैक्टर से उसमें नालियां बना देते। जैसे मटर हमारी जब रहती है, उसी में हम पौध जो है तरबूज और खरबूजा की तैयार करके, और मटर के बीच में ही हम, वो खत्म नहीं होती, हम तीसरी फसल उसी में रोपित कर देते हैं। यानी रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं? हाँ, तो उसमें क्या है कि जब मटर खत्म नहीं हुई कि तब तक हमारा तरबूज और खरबूजा तैयार हो जाता है। तो हमें 3 कैश क्रॉप उसी जमीन पे मिल जाती है, और एक जो फसल है हम जमीन को देते हैं। हरी खाद एक फसल तो हम उसी जमीन को देते हैं, 3 फसल अपने लिए लेते हैं। यानी साल में 4 फसल ले लेते हैं? 4 फसल ले लेते हैं। ढैंचा जो है खेत के लिए, हमें जैव कार्बन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए। हाँ। और इसके बाद जो है जो 3 फसलें हैं हम अपने लिए कैश क्रॉप, अपने खाने के लिए और अपने इनकम के लिए हम 3 फसलें बना। इस समय कौन कौन सी फसल आपके खेत में है? इस समय हमारे पास धान लगा हुआ है, प्याज की नर्सरी है, प्याज रुपाई की तैयारी चल रही है। यानी खरीफ प्याज 5 एकड़ करेंगे? 5 एकड़ की पूरी तैयारी है। हमारे पास 50 कुंटल बलवेट है। हाँ। और बाकी नर्सरी है। 2 विधि से हम करते हैं, बलवेट विधि और नर्सरी विधि। डॉक्टर साहब, हम बेड सिस्टम में करते हैं, क्योंकि बरसात का सीजन होता है, कभी भीषण बरसात हो सकती है। अंतरण क्या रखते हैं, और रोपाई कितने दिन की नर्सरी करते हैं खरीफ प्याज? डॉक्टर साहब, खरीफ प्याज की नर्सरी 45 से 50 दिन की तैयार हो जाती है। और जो दोपाई की दूरी होती है, अगर हम फ्लैट पे जब लगाते हैं तो 4 इंच पेड़ से पेड़ की दूरी, 6 इंच लाइन से लाइन की दूरी डॉक्टर साहब होती थी। लेकिन जब हम बेड सिस्टम में करते हैं तो हमें पेड़ों की संख्या उतनी ही रखनी है, तो हम जो है लाइन से लाइन की दूरी घटा देते, 6 इंच की बजाय 5 इंच कर देते हैं, पेड़ से पेड़ की 4 इंच ही रह देते हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं खरीफ प्याज उत्पादन में? खरीफ प्याज के उत्पादन में हमें ध्यान रखना है कि हमें जल भराव वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। बरसात चाहे जितनी हो, हमारे उसमें जल भराव नहीं हो, पानी निकल जाना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात, समय से समय हमें जैसे खरपतवार जो प्रबंधन, ये सब पूरा हमें ध्यान में रख के पूरा जो है काम करना होता है। और फसल की भूख कैसे मिटाते हैं? डॉक्टर साहब, 1 एकड़ में 1 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास और 20 किलो यूरिया हम जोताई पे देते हैं। कुछ कार्बनिक खादों का प्रयोग करते होंगे? हाँ, सड़ी गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, अगर जो चीज उपलब्ध है वो हम उसमें पूरा दे करके, और फिर जो है, और हरी खाद तो है ही, हरी खाद है, और संतुलित खेती करते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व हम अपनी फसल को देते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन होता है। 8 एकड़ की खेती और इतनी विविधता, खास करके मसालों में आप प्याज और लहसुन की भी खेती करते हैं और सब्जियां करते हैं। पूरे साल में कितना खर्चा गिरता है 8 एकड़ की खेती में? उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है? डॉक्टर साहब, ये हम लोग जो है ये मान चलते हैं कि लमसम 3 से 4 लाख रुपया हमारा जो है खर्चा होता है। अगर रेट मिल जाता है तो 15 से 25 लाख के बीच में हमारा टोटल बिक्री होती पूरे है। साल का? पूरे साल का जो है। तो अगर हम 4-5 लाख जो अपना खर्चा निकाल, तो 10 से 15 लाख रुपया तो हमारा साल का सेव बच जाता है। जो अब तक आपका तजुर्बा है, उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, हम तो ये कहेंगे, जैसे आज नवयुवक खेती से दूर भाग रहा है, कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन मुझे आज तक नहीं लगा है कि खेती घाटे का सौदा है। हमें उसको जो है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर नहीं करना है, और ज्ञान के साथ साथ अनुभव के साथ खेती अगर आप करोगे तो कभी खेती घाटे का सौदा नहीं है। जहां पे मार्केट हो, उस मार्केट के अनुरूप हमें उत्पादन करना चाहिए, तभी हमें अच्छा रेट और हमारा अच्छी तरह से माल बिक जाता। बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। 9936 05 8016 9936 05 8016 9936 05 8016। राम सिंह पटेल भैया, आज के किसान क्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यू रहा आज के किसान वाणी का यू अंक। और हमका उम्मीद है कि आप सब किसान भाई बहन के यहाँ यू अंक बहुत पसंद आवा हुई है। तो पंचो, आज के किसान वाणी का अंक आपके यहाँ कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न हम तक जरूर भेजो। आप इसमें का बेहतर सुना चाहते हो वो हमका बताओ। तो हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, पिन कोड 226001। और भैया हमारा ईमेल आईडी भी है, वो का बता दियो। हमारा ईमेल आईडी है farmandhome@lko@gmail.com। और अब यह के साथ हमका यानी विनय के यहाँ और हमका यानी रेणु के यहाँ देव अनुमति। जय हिंद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।